Good morning, friends. Today starts the exercise 13.1. Question 1 textbook रखना. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter. याद रखना 65 centimeter is deep to be made. देखो मीटर है, मीटर और सेंटीमीटर दिया है. It is open at the top is ignoring the thickness of the plastic sheet. क्या करना है कि जो टॉप है उसका इग्नोरिंग करना है. द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन मीन्स क्या फाइंड करना है आपको. द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स. कितना एरिया, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स. नंबर 2 द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट ई पर शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20. ये दो फाइंड करना है, राइट. अब याद करो बड़ा फॉर्मूला क्या थी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, राइट. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसमें L नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू H. तो आपको जो दिया L B और H, तो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. नाउ L इक्वल टू 1.5 मीटर, B इक्वल टू 1.25 मीटर. अब नाउ H इक्वल टू डीप हाइट मीन्स H 65 सेंटीमीटर. अपना मीटर मीटर और इसको सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दें मीटर में, तो इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 100 मीटर, तो 0.65 मीटर. इज इट क्लियर. L B और H मिल गया. द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इक्वल 2 इन ब्रैकेट L 1.5 इंटू B 1.25 प्लस B 1.25 इंटू H 0.65 प्लस H 0.65 इंटू L is a 1.5, right, equal 2 in bracket 1.5 to 1.25 मल्टीप्लाई करना बेटा 1.875 प्लस 1.25 इंटू 0.65, तो 0.8125 प्लस इन दोनों का 0.65 इंटू 1.5 0.975. इज इट क्लियर. नाउ इक्वल 2 इन ब्रैकेट सबका एडिशन 3.6625 इक्वल टू मल्टीप्लाई 7.325 मीटर स्क्वायर. એટલે સરફેસ એરિયા ઓફ બોક્સ, પ્લાસ્ટિક બોક્સ का एरिया कितना मिला आपको 7.325 एरिया मिल गया सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. अब नंबर 1 फाइंड क्या करना है आपको. नंबर 1 द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द टॉप, राइट, वो फाइंड करना है. उसमें आपको दिया है द ओपन एट द टॉप इज, टॉप पार्ट इज इग्नोरिंग. जो टॉप पार्ट होगा बॉक्स का, उसका टॉप पार्ट क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो इतना एरिया माइनस कर दो. ठीक है, L इंटू B वो माइनस करेंगे इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि एरिया ऑफ द शीट मिल जाएगी रिक्वायर. नाउ एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स इक्वल टू के सरफेस एरिया ऐसे, उसको शॉर्ट में ऐसे ऑफ द बॉक्स माइनस एरिया ऑफ द ओपन टॉप. इतना एरिया माइनस, तो कौन सा बनेगा आपका बॉक्स है, तो क्या रेक्टेंगल आएगा. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स L इंटू B. सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स की क्या हमने फाइंड किया 7.325 माइनस
7.325 minus L into B. L is a 1.5 into B 1.25 equal to 7.325 minus दोनों का मल्टीप्लाई 1.5 into 1.25 तो 1.875 7.325 minus equal to 5.45 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? हो गया फर्स्ट क्लियर. तो फिर से बता रहा हूँ बेटा क्या करना है हमको. इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग पार्ट. जो उनका टॉप पार्ट है वो इग्नोर करना है. टॉप पार्ट क्या बनेगा कि एल इंटू बी रेक्टेंगल बनेगा. एल इंटू बी वो एरिया माइनस क्या है किसी सरफेस एरिया में से वो माइनस क्या सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स उसमें से एल इंटू बी कि एरिया ऑफ द ओपन टॉप पार्ट है वो. तो आपको क्या फर्स्ट मिल गया एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर क्या है 5.45 मीटर स्क्वायर. हो गया क्लियर. अब नंबर 2 क्या है द कॉस्ट ऑफ सीट. एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर मिल गया. अभी नंबर 2 क्या है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ सीट इज मेजर 1 मीटर स्क्वायर इज कॉस्ट ₹20 कि 1 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू ₹20. तो हमारा एरिया कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर सीट इक्वल टू हाउ मेनी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5.45 इंटू 20 डिवाइड बाई 1 तो 545 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 0 कट 2 5 जा. अब 545 डिवाइड बाई 545 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 0 4 से लेकर 0 से कर दो 5 9 जा. तो आंसर इज ₹109. इज इट क्लियर? हो गया 109. फर्स्ट क्लियर हो गया. देखो आपको मेंशन किया इसलिए इट इज ओपन एट द टॉप पार्ट इज इग्नोरिंग इसलिए वो माइनस किया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. जो टॉप पार्ट है वो क्या होगा एल इंटू बी. हो गया क्लियर. अब नाउ नंबर 2 द लेंथ breadth and height of a room are 5 meter 4 meter and 3 meter respectively. So now 1 by L equal to 5 meter, B equal to 4 meter and H equal to 3 meter. Find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling at the rate is ₹7.50 per meter square. बट आपको देखो टेक्स्ट बुक में देखना हिट दिया है कि एरिया ऑफ द फोर वॉल इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया. कौन सा यूज करना है हमको लेटरल सरफेस एरिया. नहीं सॉरी बेटा ये तो नंबर 3 में था. नंबर 2 देखना आपके पास क्या है एल बी और एच है. तो डायरेक्ट रिक्वायर हमारे पास क्या दिया है एल दिया है बी और एच है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल है. व्हाइट वॉशिंग वॉल और सीलिंग मीन्स क्या बनेगा सीलिंग मीन्स छत है उसका. तो इसका एरिया क्या एल इंटू बी. तो नाउ एरिया ऑफ या रिक्वायर एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू एरिया ऑफ द फोर वॉल प्लस आपको मेंशन किया फोर वॉल प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग area of the ceiling. Area of the four wall means 2h lateral surface area. if the four wall होते बड़ा था क्या lateral surface 2h in bracket L plus B plus area of the ceiling means rectangle L into B equal to 2h
2 into H 3 in bracket L 5 B 4 plus L into B 5 into 4. तो 3 2 जा 6 in bracket 5 plus 4 9 plus 5 4 जा 20. The 9 6 जा 54 plus 20. 54 plus 20 तो कितना है इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? हो गया है क्लियर? अब क्या आपको दिया रेट देखो 7.5 पर मीटर स्क्वायर है. 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 7.50 रुपीज. तो आपका आया कितना 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी 74 इंटू 7.50 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 555 आएगा. इज इट क्लियर? हो गया. तो फिर से नंबर 2 में क्या था आपको वाइट वॉशिंग वॉल है. वाइट वॉशिंग वॉल मीन्स लेटरल सरफेस एरिया. L ऐसे एरिया ऑफ द फोर वॉल 2H in bracket L plus B and area of the ceiling means L into B. अब मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर 7.50 तो जो एरिया है हाउ मेनी. हो गया क्लियर नंबर 2. अब नाउ नंबर 3 द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर इज 250 मीटर. पेरीमीटर दिया आपको 250 मीटर. अब इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज फॉर वॉल है at the rate of 10 per meter square. 10 per meter square is rupees 15,000. तो find the height of the wall. क्या find करना हमको? Find the height of the wall find करना, right? तो now area of four wall equal to क्या आएगा cost of पेंटिंग फोर वॉल वॉल्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल कितना है 15,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर 10 है 0 काट तो इक्वल टू कितना आएगा 1500 मीटर स्क्वायर के एरिया ऑफ द फोर वॉल. हो गया क्लियर? एरिया ऑफ द फोर वॉल ऐसे भी फाइंड कर सकते हो. देखिए कि 10 रुपीज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर तो 15,000 इक्वल टू हाउ मेनी. तो आपको मिल जाएगा कि 10 रुपीज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर तो 15,000 इक्वल टू हाउ मेनी. तो एरिया ऑफ द फोर वॉल आ गया. अब आपको क्या दिया पेरीमीटर दिया. पेरीमीटर ऑफ बेस of the wall equal to 2 in bracket L plus B equal to 250 मीटर. पेरीमीटर दिया राइट. पेरीमीटर ऑफ देखो मेंशन किया पेरीमीटर ऑफ द हॉल 2 in bracket L plus B 250 मीटर. अब नाउ एरिया ऑफ द फोर वॉल इक्वल टू इक्वल टू 2H in bracket L plus B 2H in bracket L plus B. एरिया ऑफ फोर वॉल कितना है 1500 इक्वल हमको H फाइंड करना है 2 इंटू L प्लस B इंटू H 2 इंटू L इंटू B कितना 250 इंटू H
अब देखो मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स 1500 डिवाइड बाई 250, 0 0 कट, नाउ एच, तो एच इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 25, 25 6 तो नाउ हाइट एच इक्वल टू 6 मीटर, हाइट एच इक्वल टू 6 मीटर। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर कि द फ्लोर ऑफ, फिर से देख लो बेटा कि फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर दिया आपको 250 मीटर, 2 इन ब्रैकेट एल प्लस भी आपको दिया 250 कि पेंटिंग द फोर वॉल, तो क्या आएगा 10 रुपीज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो 15,000 इक्वल टू हाउ मेनी, तो कितना आपको मिलेगा फोर वॉल का 1500। अभी फॉर्मूला यूज कर दो, एरिया ऑफ फोर वॉल। इज इट क्लियर? नंबर 3 इज क्लियर। अब नाउ नंबर 4, number 4 is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension L, B और H दिया है can be painted out of this container? ये कंटेनर है बेटा, उसको पेंट करना कितनी ब्रिक चाहिए वो जो जो दिया कि सॉल्यूशन L इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, नाउ H इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर दिया आपको, टोटल सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर equal to 9.375 meter square, right? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, ये कंटेनर का दिया आपको 9.375। अब नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ bricks equal to 2 in bracket LB plus BH plus HL equal to 2 in bracket L 22.5 into B 10 plus B 10 into H 7.5 plus H 7.5 into L 22.5 equal to 2 in bracket 22.5 into 10 225 plus 7.5 into 10 75 plus 7.5 into 22.5 168.75 equal to 2 in bracket, सबका एडिशन कर दो 225 plus 75 plus 168.75 तो 468.75 इक्वल टू 9, दोनों का मल्टीप्लाई 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो जो एरिया दिया आपको किसमें दिया है, ये मीटर में दिया है, राइट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर वो आपको मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में। इक्वल टू 937.5 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 इनटू अगेन 100 मीटर स्क्वायर। देखो फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओनली पर सेंटीमीटर होता तो हम डिवाइड बाय 100 करते, राइट? अभी इनटू सेंटीमीटर तो डिवाइड बाय 100 हो गया मीटर स्क्वायर। क्लियर कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आपको पता है बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर या 10⁻², 10⁻²। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? एरिया किसका मिला आपको कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का एरिया मिला आपको। इज इट क्लियर? अब क्या फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना है। तो नाउ नंबर ऑफ
bricks that painted out of this container equal to total area painted by containers paint divided by total surface area of bricks equal to टोटल एरिया पेंटेड बाय कंटेनर, कंटेनर का कितना था 9.375 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ब्रिक्स क्या है 937.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 है, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाए तो 100 इंटू 100 राइट। देखो पॉइंट है 9375 डिवाइड बाय यूनिट प्लेस 10 100,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 9375 यूनिट प्लेस हुआ 10 इंटू 10 1 2 3 1 2 3 0 काट एक काट हो गया क्लियर। तो क्या आंसर है आपका 100 ब्रिक्स चाहिए, क्यों मीटर स्क्वायर था, ये भी मीटर स्क्वायर कट हो गया तो कितनी ब्रिक्स चाहिए 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट। कितनी पेंट होगी ब्रिक्स 100। इज इट क्लियर हो गया, कितनी ब्रिक्स होगी 100।